इस दिन के दौरान कोविड-19 जो देश भर में फैला हुआ है, इस वजह से पहले ही तदबीर इख्तियार कर लेना चाहिए। पहले लॉकडाउन जो शुरू हुआ था 21 दिन के लिए लॉकडाउन को ऐलान किया, फिर लगातार ऐलान किया। इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई, जैसे कि कूली कार्मिक कमाने वाले बहुत सारे लोग काम धाम करने के लिए काम धाम ना रहने के लिए काम धाम ना रहने की वजह से खाने पीने की परेशानी उठानी पड़ी और बहुत सारे लोग बेघर हो गए। दूसरे राज्य से काम धाम करने के लिए आए हुए लोग पैदल चल के अपनी ही मंजिल पहुंचे और कितने लोग मर गए, हिसाब किताब भी मालूम नहीं हुआ। उनकी दीदार भी नसीब नहीं हुई, उनके घरवालों को दीदार भी नसीब नहीं हुई। इस वजह से पब्लिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ी और हॉस्पिटल में नेगेटिव और पॉजिटिव के आम जनता को बहुत परेशानी हुई। टीवी चैनल में लगातार कोविड की न्यूज देख देख कर लोग हर दिन इस वजह से मर गए। इस तरह से पूरे देश परेशानी उठानी पड़ी, जैसे कि आप सब जानते हो। शुक्रिया। शुक्रिया मैडम। अब इतनी देर से आप जो स्पीच सुनना चाह रही, जो इंतज़ार कर लग जो बैठ को हैं, इंशाल्लाह अब तुम्हारे सामने आएंगे तो स्पीच सुनाएंगे। तो आप लोग मेहरबानी करके जो मोबाइल का स्विच ऑफ कर डालो, कोई डिस्टर्ब नहीं होना, गौर से उनकी बात सुनिए, उसके साथ अमल कीजिए, क्योंकि ये जो हफ्ता जो बात कर रही थी और ऐसी बात हर हफ्ता तुम ना मिल नहीं सकती। MCH के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद इमरान साहब अब आपके सामने आएंगे। आज का जो टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके बारे में आपको समझाएंगे। आएंगे। खुदाया बाहरमत अरवाह क्या मदद पा मोहम्मद व महमूद मुस्तफ़ा मदद बराए पंजतने पाक चार यार नबी बाबरकत मा अरवाह दुनिया मदद। मुस्लिम काउंसिल ऑफ आसम के प्रेसिडेंट आसम के जनाब सैयद नईम साहब, बेंगलुरु के प्रेसिडेंट मुकरम साहब, ट्रेजरर जनाब लियाकत साहब, वाइस प्रेसिडेंट हासिल के मेरी बहन रशीदा यास्मीन साहिबा, और जो सोशल वर्क करके इंसान और इंसानियत की खिदमत करके भूखे और भूखमरों को हर जुमे का दिन हजरत गौसे पाक महिला संघ बना के जो इंसान और इंसानियत की खिदमत करने वाली मेरी बहन और
काउंसिलर मेरी बहन नसीमा बानो साहिबा और उनकी बेटी सुल्फी बानो साहिबा और बेंगलुरु से आए हुए मेरे साथियों और काफी राइटर जानबाज साहब, आप सब लोगों को मैं इस्लामिक वे ऑफ ग्रीटिंग से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कोरोना वायरस, इसका इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड, इसका इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी एंड इसके काजेस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन क्या है। ये लॉकडाउन का जो ये तमाशा जो चल रहा है दुनिया में, ये कई को हो रहा है, ये तुम समझाने के लिए ये जो ड्रामा चल रहा है दुनिया में, ये तुम इसका राज फाश करने के लिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। जब अंग्रेज हिंदुस्तान की धरती पे हुकूमत करने के लिए यहाँ को आ गया, जब उन्हें आया तो भाई उससे सबसे पहला जो उसका दुश्मन था यहाँ के मच्छर थे। मच्छर यहाँ के मच्छर ये गोरे लोगों को काट डालते थे, इसीलिए क्या हो गया, मलेरिया से मरना शुरू हो गए कि अंग्रेजी फौजियां कई को मरना शुरू हो गए। लोग तहकीकात जब करे तो यहाँ के आदमियाँ जो दक्कन के ही, तमिलनाडु के ही, केरला के ही और यहाँ के जो गोवा ये साइड के आदमियाँ वो तादाद में नहीं मर रही, खा को हट्टे कट्टे हो गए या फिरले को ही लोग, लेकिन ये गोरे लोग मर जा रही ना कई को देखे तो यहाँ के जो मच्छर ही इनके काटने से यहाँ के जो नेटिव लोग थे इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, यहाँ आदत पड़ गई थी इनको। लेकिन जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये मलेरिया के काटने से उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए कीड़े मकोड़े के सरकार अंग्रेज लोग मरना शुरू हो गए। इसी तरीके से यूरोप वाले गोरे लोग जब अमेरिका को गए, अमेरिका में वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन थे, जो होमी लोग थे, रेड इंडियंस को बोलती, फ्लू की बीमारी से मरना शुरू हो गए। लेकिन वहाँ के जो नेटिव इंडियंस थे अमेरिका में, उन्होंने हट्टे कट्टे थे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वहाँ की आबो हवा को क्या भी उनका नुकसान नहीं था, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया था। ये कैसा हुआ, ह्यूमन बॉडी में क्या है, जब भी कोई फॉरेन बॉडी इंटर होती है तब इमीडिएटली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर रहा होता है इंसान का जिस्म, तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड में हमें ये कोरोना वायरस को देखना, ये बैकग्राउंड में ये जो दुनिया में जो तमाशा चल रहा है, ये जो मजाक चल रहा है, ये समझना जरूरी है। ये समझने के लिए कोरोना वायरस कैसा आया, क्यों आ गया, ये कोविड करके बोल गया हमने मीडिया में बार ये जो ब्राह्मणिकल मीडिया है, बमुनांगा जो मीडिया है, इन्होंने बोल रही कोविड करके बोले तो कोरोना वायरस डिसीज 2019 में आया। ये कैसा आया, चाइनीज वुहान सिटी में अमेरिकन मिलिट्री एक्सरसाइजेस चाइनीज के साथ मिलकर चलते थे। वो टाइम को एक 5 अमेरिकन डिप्लोमेट्स चाइना को गए थे, उन्होंने बीमार भी थे। वो एक 3-4 दिन रखो वुहान सिटी में। अब आम आदमी के सरकार चेकिंग नहीं होता डिप्लोमेट्स को,
उनको प्रोटोकॉल होता है, उनका लगेज ये वो सब चेक नहीं करते, इनको ऐसा छोड़ डाले, वहाँ बीमारियाँ फैलना शुरू हो गए उसके बाद से। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करी, ये अमेरिकन के जो पांच डिप्लोमेट्स थे उनको अपना हैंड ओवर करो, हमें उनके साथ तहकीकात करना करके बहुत इसरार करने के बावजूद अमेरिका ये 5 चाइनीज डिप्लोमेट अमेरिकन डिप्लोमेट्स को चाइना के हवाले नहीं करेगा, ये कहीं को नहीं करेगा। इसके पीछे वजूहत क्या थे, ये कैसा है, ये क्या हुआ है, ये समझाने के लिए एक हदीस को समझना बहुत ज़रूरी है। वो हदीस क्या, हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आने वाला दौर जो गुजरा हुआ दौर से भी बुरा होता